हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट में क्या है? मोनोमर यूनिट। लिस्ट सेकंड में हमारे पॉलीमर्स है। और ऑप्शन क्या है? ए क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन, एक्रिलोनाइट्राइल, आइसोप्रीन। और हमारे पास इनकी स्ट्रक्चर गिवन है सारों की, तो हमें मैच कराना है। CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर गिवन है और ये मोनोमर यूनिट गिवन है, तो हमें इन दोनों को, जो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। और ऑप्शन से हमारे पास ए में आर, बी में एस, सी में क्यू, डी में पी, ए में क्यू, बी में आर, सी में एस, डी में पी, क्यू पी एस आर, ए आर पी एस क्यू। ओके, इन चार में से हमें बताना कि इसके लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा? मोनोमर यूनिट्स ऑफ पॉलीमर्स। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मोनोमर यूनिट किस किस पॉलीमर के हैं। तो सबसे पहले हमें ए ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए ऑप्शन है हमारा क्लोरोप्रीन। तो अगर क्लोरोप्रीन की हम स्ट्रक्चर देखें तो क्लोरोप्रीन की स्ट्रक्चर क्या होती है? जो हमारा क्लोरोप्रीन होता है वो क्या होता है? ब्यूटा 1,3 डाइन। ओके, ब्यूटा 1,3 डाइन। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? ये होता है हमारा क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन, उसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह से होती है। CH2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा C, और यहाँ आ गया हमारा Cl, और यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH2। और इसका अगर हम ये आ गया हमारा मोनोमर, मतलब क्लोरोप्रीन क्या होता है? एक मोनोमर होता है। और इसका अगर हम पॉलीमराइजेशन करेंगे और तो एडिशन रिएक्शन से क्या बनेगा? हमारा एक पॉलीमर बनेगा। उस पॉलीमर को बोलते हैं नियोप्रीन। तो वो पॉलीमर किस इस तरह से बनेगा? उस पॉलीमर के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो ऐसे बनेगा। CH2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास C, और ये Cl डबल बॉन्ड CH, CH2, ठीक है, N। ये हो गया हमारा इसका पॉलीमर। और पॉलीमर का नाम क्या होगा? इस पॉलीमर का नाम होगा हमारा नियोप्रीन। तो हम यहाँ से देख सकते हैं क्लोरोप्रीन की ये हो गया स्ट्रक्चर, और इसका ही जो पॉलीमर है वो नियोप्रीन हो गया। तो जो क्लोरोप्रीन में वो कौन सा स्ट्रक्चर मैच कर जाएगा? हमारा क्यू मैच कर जाएगा यहाँ से। CH2 डबल बॉन्ड CCl और CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका ही पॉलीमर क्या है? ये जो R में है वो ये पॉलीमर गिवन है इसका। ओके, तो P मतलब हो जाएगा हमारा A में Q, और जो हमारा B है B में हो जाएगा R, राइट। A में Q, B में R। तो अगर हम C को देखें, जो हमारा C ऑप्शन है, सी क्या है हमारा? एक्रिलोनाइट्राइल की स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक्रिलोनाइट्राइल की स्ट्रक्चर क्या होती है? वो होती है हमारी CH2 डबल बॉन्ड CN, या फिर इसको ट्रिपल बॉन्ड N भी लिख सकते हैं। ओके, तो क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CN। ओके, तो CH2CHCN हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा? C में S ऑप्शन आ जाएगा। अब D को अगर हम देखें, जो D है हमारा लास्ट, D की अगर हम बात करें, D में है आइसोप्रीन। जो हमारा आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर होती है, आइसोप्रीन की वो कुछ इस तरह से होती है। अगर आइसोप्रीन की अगर स्ट्रक्चर देखें हम तो क्या होती है? CH2 डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2। और अगर वैसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखें इसको तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये CH3 हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं इसको। तो ये कौन से ऑप्शन मैच कर जाएगा? हमारा D में P ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो A में Q, B में R, C में R, C में H, और D में P। तो ये हमारा जो B ऑप्शन है ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।